आज काल दिन कईयक में स्थिर ना है शरीर। दुनिया की जो वस्तुएं स्थिर नहीं है, हम उन्हें पकड़े हुए हैं। बस यही दुख का कारण है। अनेक कारणों में से हमारे दुख का एक यही कारण है कि जो वस्तुएं परिवर्तनशील है, जो शरीर परिवर्तनशील है, वो नाशवान है, क्षणभंगुर है, हम उन्हें स्थिर रखना चाहते हैं। धन, रूप, सौंदर्य, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य कुछ दिन के लिए मिला है। कोई इनको पाकर के परमार्थ के काम कर लेते हैं, कोई इनको पाकर के अपने आप को मिटा लेते हैं। तो बहुत ही सुंदर, बड़ा मार्मिक पद रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा निवेदन है, श्रद्धेय संत श्री निर्मल साहेब जो मैनपुरी से आए हुए हैं, वो भी आए और एक पद जो है हम सबको संगत को लाभान्वित करेंगे। निर्मल साहेब। सदगुरु का नाम का जयकारा ऐसा बोलेंगे जो कहे सभी माता बहन का अंदर से जो बैठा हुआ चेतन रूपी एक परमात्मा वो खुश हो जाए। बोलिए बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, सच्चे दरबार की जय, अच्छे परिवार की जय, साहेब बंद की साहेब। क्यों गाड़ी बहुत तेज चल रही, समय कम है और गाड़ी समय पे पहुंचाना है। किसी ने सदगुरु से कहा, सज्जनों बड़ा समझने की बात है। सदगुरु कबीर साहब से, कबीर तेरा कैसा ज्ञान, आगे भोजन और पीछे स्नान। तो बंदी छोड़ ने कहा कि वास्तव में सत्य है। भोजन जब थाली रखते हैं तो आगे ही तो रखते हैं, और स्नान जब करते हैं तो लोटा पीछे ही तो डालते हैं। तो कबीर मेरा सत्य ज्ञान, आगे भोजन और पीछे स्नान। एक कोई सज्जन पहुंचा, बहुत कुछ बातें, कहीं लग रही थी आग, तो सदगुरु भी मिल गए। वो बेचारा सूरजों पे पानी डाल रहा था, देख लिया, कुछ भी नहीं कहा। वो भी अपने एक भरा से पानी उलीचने लगे कि आग बुझ, आग बुझ। वो ही आ गया, कहने लगा महाराज जी कहाँ आग लग गई? अरे उधर हमारे गांव है, सेवकों में आग लग गई गांव में, तो क्या आग बुझ जाएगी? यहाँ लेकिन आप हो ही गया सामने कि जब तेरा पानी सूरजों पे पहुंच जाएगा तो मेरी भी आग बुझ जाएगी। एकदम उसे बोध हो गया। तो सज्जनों समझने की बात है, कहा भी है, ये तो एक थोड़ा छोटी मोटी चेतावनी है, महापुरुषों ने कहा है। अब संतों के लिए भी ये कहा, कुछ मैं अपने ऊपर भी कह रहे हैं। कहा भी है कि काम तजो तो क्रोध न जाई, और क्रोध तजो तो लोभ न जाई, और लोभ तजो तो मोह न जाई, फिर मान बढ़ाई शोभा। उसमें बैराग चला जाता। बैराग जिसको हो जाएगा वो तो चीज अलग हो जाएगी। बैराग के लक्षण तो जो होते हैं, मान गुमान सम्मान से परे बिल्कुल रहे। और संत को तो कोई कोई, आज लोग रुआब में ज्यादा रहते हैं, जिनके पास 4 पहिया की गाड़ी, उनको बहुत महान माना जाता। ऐसा कुछ नहीं। बंदी छोड़ के तो एक झोंपड़ी थी, और सुविधा है तो अच्छी बात है। 4 पहिया की गाड़ी भी खराब नहीं है, अच्छी बात है। सुविधा है तो अच्छे वस्त्र पहनना भी अच्छी बात है। लेकिन यही ना है, लोग मान ठान में, रुआब फाम में ज्यादा भूले रहते हैं। ऐसा भी नहीं है। क्यों? सदगुरु ने आरती में भी कहा है कि आरत गरीब निभाए, साहेब आरती होए, आरत दीन दयाल, साहेब आरती होए। कहा भी है, संत जो वो कोई एक संत मिले तो उनको मैंने कुछ विचार किया, बड़ा त्याग बैराग से बैठ रहा है। मैंने कही ये तो भाई पागल जैसे बैठ रहा है। जब उनसे कुछ बात करी तो वास्तव में बहुत अंदर के बहुत गंभीर मिले। तो हमारी कहने का मतलब है, कहा भी है सज्जनों, वो ताला क्या जिसमें चाबी न हो, वो ताला क्या जिसमें चाबी न हो, और वो ट्रैक्टर क्या जिसमें ट्राली न हो, और वो मकान क्या
जिसमें कमरा खाली न हो। अगर आपके घर बना लिया मकान बढ़िया और उसमें कमरा कोई खाली नहीं, तुम्हारा हितु नातेदार आ गया या साधु संत आ गया, उसमें विश्राम करने के लिए एक कमरा खाली नहीं तो भी अच्छा नहीं पड़ता है। और कहा भी है कि जिस सत्संग में संत सम्राट बंदी छोड़ का जोर से जयकारा ना हो तो उसका सत्संग ही क्या। बोलिए सतगुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की। गाड़ी भैया बहुत जल्दी पहुंचाना, समय बहुत है। मैं तो थोड़ा ढपली उपली पीट लेते हैं, कोई जानकार भी नहीं है। मैं तो आपकी सेवा कर रहे साहेब बंद की साहेब। जो है 10 मिनट के अंतर्गत संपन्न करेंगे। बोलिए सतगुरुदेव की। हाँ, इनके बाद में पूज्य संत श्री विनोद साहिब जी जो गंगानगर राजस्थान से वो तैयार रहेंगे। बोलो श्री सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भगत समाज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव की जय, सतगुरु भाई सतगुरु के दरबार में, सतगुरु के दरबार में, मेरे दाता के दरबार में आनंद के लुटे खजाने। भाई सतगुरु के दरबार में कोठी बंगले कारों की तो कमी नहीं उनके पास में, को बंगले कारों की तो कमी नहीं उनके पास में। हाँ वो भी यूं कहते हैं हम बड़े दुखी संसार में। हाँ वो भी यूं कहते हैं हम सुखी नहीं संसार में। आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में, सतगुरु के दरबार में, मेरे दाता के दरबार में आनंद के लुटे खजाने। भाई सतगुरु के दरबार में भाई भतीजा कुटुंब कबीला कितना बड़ा परिवार है। भाई भतीजा कुटुंब कबीला कितना बड़ा परिवार है। वह देखें रोज कचहरी
भाई आपस की टकरार में बैठ देखें रोज कचहरी। भाई आपस की टकरार में आनंद के लुटे खजाने। भाई सतगुरु के दरबार में, सतगुरु के दरबार में, मेरे दाता के दरबार में आनंद के लुटे खजाने। भाई सतगुरु के दरबार में ना सुख है घर गृहस्थी में और ना सुख वन में जाने से। ना सुख है घर गृहस्थी में और ना सुख वन में जाने से। गुरु गीतवानंद समझावे, सुख है तो आत्म विचार में। गुरु गीतवानंद समझावे, सुख है तो आत्म विचार में आनंद के लुटे खजाने। भाई सतगुरु के दरबार में, सतगुरु के दरबार में, मेरे दाता के दरबार में आनंद के लुटे खजाने। भाई सतगुरु के दरबार में क्या खाक छानता पगले इस दुनिया की बेगार में। क्या खाक छानता पगले इस दुनिया की बेगार में। बोलो श्री सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भगत समाज की जय।